हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार रंजन, गुरुमुन क्लासेस हाजीपुर, एरोड ऑफ सॉल्यूशन सीरीज में। और आज का हमारा क्वेश्चन है 1.20। 1.20 क्वेश्चन का जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है। रेडियस वेक्टर ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t एज r इज इक्वल टू at or 1 minus alpha t, where a is constant vector and alpha is positive factor। ठीक है, तो फाइट तो हमारे पास गिवन है कि वी हैव हमारे पास ये हो जाएगा r इज इक्वल टू a t और 1 माइनस अल्फा टी। क्लियर, 1 माइनस अल्फा टी। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि r हमारे पास इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल है। ठीक, और उसके बाद हमारे पास a जो है वो हमारा कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है। उसके बाद हम लोग बात करें अल्फा, अल्फा जो है हमारा ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, मतलब फैक्टर है। क्लियर, मतलब ये क्या है, स्केलर है। क्लियर, तो यहां पर ध्यान रखो कि अल्फा इज ए पॉजिटिव फैक्टर, मतलब ये हमारे पास क्या है, स्केलर है। क्लियर, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है एंड टी इज आवर टाइम। क्लियर, तो हमें क्या निकालना है, पहला नंबर टू फाइंड a इज इक्वल टू वेलोसिटी v and acceleration omega of the particle as a function of time। तो यहां पर हम लोग देखें कि we know that for a, कि we know that velocity is equal to nothing but time rate of change of position, मतलब dr अपॉन dt। और ये हमें निकालना है। और दूसरा निकालना है ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू नथिंग बट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मींस dt। और ये निकालना है मुझे, और ये निकलेगा हमारे पास गिवन पोजीशन वेक्टर से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखें कि वी हैव, यहाँ पर देखो कि r इज इक्वल टू at माइनस a अल्फा टी स्क्वायर। क्लियर, तो यहां पर हम लोग निकालना है कि r को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा dr अपॉन dt एंड दैट वन इज इक्वल टू a माइनस 2a अल्फा टी। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा a और 1 माइनस 2 अल्फा टी एंड दिस इज आवर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कि वेलोसिटी फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ टाइम। और यही निकालना था मुझे, तो इट इज योर फर्स्ट आंसर। यहाँ पर हम बात कर ले तो ये हमारे पास वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दिस वन इज आवर आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है एक्सेलरेशन। क्लियर, मतलब है ये निकालना है। तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे कि वेलोसिटी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो फॉर एक्सेलरेशन, तो ओमेगा इज इक्वल टू नथिंग बट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो दिस इज आवर a और ये हो जाएगा 0 माइनस 2 अल्फा, दैट इज माइनस 2 अल्फा a, दैट इज यहाँ पर जो हमें मिला ओमेगा जो मिला 2 अल्फा a, और ये जो है हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मतलब है दिस इज
दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। क्लियर? तो ये हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो गया, मतलब ये टाइम का फंक्शन नहीं है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड आंसर। क्लियर? तो अब हम लोग के बात कर रहे हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी के लिए हम लोग देखें कि फॉर बी, तो बी हमारे पास कह रहा है कि द इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टी टेकन बाय द पार्टिकल टू रिटर्न द इनिशियल पॉइंट। मतलब ये बातें है कि इसका मतलब है कि अगर ये बोल रहा है, इसका मतलब है कि अगर ये पार्टिकल ओ से चलता है और ए पर जाता है, तो ये पार्टिकल ओ से ए पर जाएगा और फिर रिटर्न बैक ओ पर आएगा। तो थोड़ा सा हम सिचुएशन को देख ले तो समझ में आएगा मुझे। तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी फंक्शन जो दिया हुआ है वो यह है। यहाँ पर वेलोसिटी फंक्शन जो आपने निकाला v इज इक्वल टू ए और दिस वन इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अल्फा टी। यहाँ पर आपने निकाला है 1 माइनस 2 अल्फा टी। तो यहाँ पर हम लोग ये देखें, और एक्सेलरेशन फंक्शन जो आपने निकाला ये माइनस 2 अल्फा इंटू ए है। तो इस परिस्थिति में अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी, अब यहाँ देखो कि वेलोसिटी हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और ये कैसे होगा? तो यहाँ पर हम लोग देखें कि अगर हम वेलोसिटी v को क्या कर दें 0, तो ये हो जाएगा a और 1 माइनस 2 अल्फा टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो a कभी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि a इज ए कांस्टेंट वेक्टर। अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा तो हमारे पास 0 के बराबर होगा कौन? दैट इज 1 माइनस 2 अल्फा टी इज इक्वल टू 0, दैट इज t इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा। क्लियर? तो इस स्थिति में हम लोग बात करते हैं, हमारे पास दो फैक्टर हो जाएंगे। पहला तो ये हो जाएंगे कि कंडीशन वन जब t लेस देन 1 अपॉन 2 अल्फा, अगर ये हो जाता है तो वेलोसिटी हमारा किधर हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर? और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर? और कंडीशन 2 में हम बात करेंगे तो कंडीशन 2 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी जब t ग्रेटर देन 1 अपॉन 2 अल्फा। क्लियर? तो इस 1 अपॉन 2 अल्फा हो जाएगा, तो वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और वेलोसिटी जो 0 हो रहा है वो हमारा टाइम कितना है? 1 अपॉन 2 अल्फा। क्लियर? इसका मतलब सीधा सीधा ये बात हुआ कि अगर ये पोजीशन O है तो ये सीधे जाएगा कहां पर? A पर। जहां पर इधर के कंडीशन में इधर हमारा वेलोसिटी हो जाएगा तो इधर हमारा क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। और यहां पर वेलोसिटी हमारा कितना हो जाएगा? 0। अब रिटर्न जर्नी में यहां पर ध्यान रखो कि जब ये रिटर्न जर्नी होगा तो इधर हमारा वेलोसिटी हो जाएगा और एक्सेलरेशन भी किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। समझ में? तो इस अवस्था में ये रिटर्न जर्नी करेगा यहां तक और हमें कैलकुलेशन यहां तक करनी है। क्लियर? यहां तक करनी है। ये कैलकुलेशन यहां पर ये बता रहा है कि द टाइम इंटरवल डेल्टी टेकन बाय द पार्टिकल टू रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन। तो सबसे पहले हमें इनिशियल पोजीशन निकालना होगा। तो इनिशियल पोजीशन जो हमारे पास होगा वो पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर जो ये है वो हमारा आया r इज इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू a इंटू 0 1 माइनस अल्फा इंटू 0, मतलब जिग्नल वेक्टर, मतलब इनिशियल पोजीशन कहाँ है? ऑरिजिन पर। समझे ना? ऑरिजिन पर मतलब रिटर्न टू ऑरिजिन अगेन। तो इसका मतलब है कि अब r अगेन कब 0 होगा? तो इसके लिए हम लोग बात कर ले कि फॉर 0 के लिए तो इफ r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 करोगे तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगा a और दिस वन इज योर t
और 1 माइनस अल्फा टी, ये 0। तो यहां पर कंडीशन ये है कि ए तो हमारे पास 0 नहीं होगा। क्लियर? इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास आइदर t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा टी डैश। क्लियर? ये दोनों 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 0 पोजीशन एक्वायर करता है एट t बराबर 0 एंड एट t डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। तो इंटरवल यहां पर तो बात कर सकते हैं कि 10 इंटरवल ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, del t इज इक्वल टू t डैश माइनस t एंड दैट इज 1 अपॉन अल्फा माइनस 0, दैट इज 1 अपॉन अल्फा। मतलब यह स्पष्ट हो गया कि ये पार्टिकल इधर से इधर तक जाएगा, कितना मतलब इधर से यहां जाएगा और फिर रिटर्न बैक आ जाएगा। इसमें जो टोटल टाइम लगेगा del t दैट इज 1 अपॉन अल्फा। ठीक, अब ये बातें कह रहा है, अगला इसमें बोल रहा है कि एंड डिस्टेंस इज कवर्ड ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ टाइम t। तो अब यहां पर देखो कि इस टाइम इंटरवल में, इन दिस टाइम इंटरवल हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, चूंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि यहां से देखो कि अगर ये दूरी हमारे पास S1 है और ये दूरी S2 है, तो ऑब्वियसली S1 बराबर S2। समझ में ना कि ये दूरी हमारा S1 है और ये दूरी हमारा S2 है, तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसका मतलब है कि जितना दूरी वो आगे जाएगा उतना ही दूरी पीछे आ जाएगा, दैट इज S1 बराबर S2। क्लियर? इसका मतलब है कि टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ये S इज इक्वल टू 2S1 बराबर 2S2। अगर हमें S1 या S2 मिल जाए तो हमें मिल जाएगा ये। तो पोजीशन वेक्टर, और ये 0 कब हो रहा है, यहां पर ध्यान रखो कि ये वेलोसिटी 0 कब हो रहा है, यहां पर ध्यान रखो। ये बातें आपने पहले ही निकाल लिया था कि वेलोसिटी 0 हो रहा है एट t इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा। क्लियर ना? तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा पर हमारे पास वेलोसिटी 0 हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम t इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा, that is position vector, that means r 1 upon 2 अल्फा टाइम पर कितना हो जाएगा a, और ये हो जाएगा 1 upon 2 अल्फा और 1 माइनस अल्फा और 1 upon 2 अल्फा, वेयर t है तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो टाइम बचा वो बचा a और 1 upon 2 अल्फा और गुने 1 upon 2 एंड दैट वन इज इक्वल टू a अपॉन 4 अल्फा। क्लियर? तो इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा r 1 अपॉन 2 अल्फा का मैग्नीट्यूड, यही हमारा S1 हो जाएगा और यही हमारा S2 हो जाएगा, एंड दिस वन इज आवर a अपॉन 4 अल्फा, दैट इज a अपॉन 4 अल्फा। इसलिए डिस्टेंस कवर्ड, इसलिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड S इज इक्वल टू 2S1 बराबर 2S2। क्लियर? तो इस स्थिति में आप बात करोगे S इज इक्वल टू 2 इंटू A अपॉन 4 अल्फा एंड दैट इज A अपॉन 2 अल्फा, एंड दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय particle, and this one is your last answer. Okay, thank you.